योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 67वां भाग है। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का जो विषय है योग दर्शन का, प्रत्यक्ष की भावना किस प्रकार किया जाए। पहले था ना प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना जो है कैसे की जाए। आपने जान लिया कि प्रतिपक्ष भावना करने से जो है हम वितर्कों से बच सकते हैं। तो प्रतिपक्ष भावना किस तरह से की जाए और केवल अपने साधना की दृष्टि से अपने जीवन में न बल्कि हमारा जो दैनिक जीवन चल रहा है, इस दैनिक जीवन में भी हम इस जो प्रतिपक्ष भावना है इसका पालन करके कितना सुखी रह सकते हैं, कितना प्रसन्न रह सकते हैं। इस वितर्क को, इस प्रतिपक्ष भावना को जानने के बाद इस सूत्र को जानिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने वाला अगर कुछ है, अपने जीवन में कुछ लागू करने वाला है, तो ये अष्टांग योग में जो वर्णित है, जो प्रतिपक्ष भावना है, इसको जरूर अच्छी तरह से समझिए आप लोग। जैसे गृहण संहिता में केवली कुंभक अपने आप में महत्वपूर्ण था, उसी तरह जो है ये प्रतिपक्ष भावना जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं जीवन में अपनाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ आपने छोड़ दिया। जीवन में बहुत कुछ ऐसे जो रहस्य आपको जानने चाहिए थे, उस रहस्य को आप नहीं जान पाए। तो पढ़ते हैं इसके 34वें सूत्र को। इसमें जो है वितर्का हिंसादय कृतकारिता नुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्या अधिमात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। ये 34वां श्लोक है। अब इसके शब्दार्थ को पढ़ेंगे, इनके शब्दों का अर्थ क्या होता है। वितर्क मतलब वितर्क है। हिंसा, हिंसा आदप हिंसा आदय मतलब हिंसा आदय का अर्थ होता है हिंसा आदि। आदय मतलब आदि। यम नियम के विरोधी भाव जो होते हैं। कृतकारित अनुमोदित अनुमोदिता, यानी कि इसका जो अर्थ होगा स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और समर्थन किए हुए। अगला जो है शब्द है लोभ क्रोध मोह पूर्वका। लोभ क्रोध और मोह रूपी कारण वाले। अगला जो है शब्द है मृदु मध्य अधिमात्रा। थोड़ी मध्यम और अधिक मात्रा वाले। दुख अज्ञान अनंत फला। अगला जो शब्द है अत्यधिक दुख और अत्यधिक अज्ञान फल वाले। इति मतलब इस प्रकार प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि प्रतिपक्ष भावना का विचार करें और इससे दूर रहने का प्रयत्न करें। ये शब्दों का अर्थ है। अब इसके पूरे शब्दार्थ को समझते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि जो यम नियम के विरोधी भाव, देखिए सबसे पहले जो यम नियम के जो विरोधी भाव हैं उसी को वितर्क कहा जाता है। वितर्क उसको कहा जाए जो यम नियम के पालन में जो विरोधी तत्व उत्पन्न होते हैं, उसी को वितर्क कहा जाता है। तो जो कि स्वयं किए हुए, इस सूत्र का अर्थ समझिए कि जो स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए हुए और अनुमोदन किए हुए तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों ही लोभ क्रोध और मोह कारण वाले होते हैं, तथा यही नहीं मृदु मध्य अधिमात्र भाव वाले होते हैं। इनका फल अत्यधिक दुख और अत्यधिक अज्ञान होता है। इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार कर इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका एक अर्थ और होता है कि वितर्क हिंसा आदि। योग के जो वितर्क उसको कहते हैं जो हिंसा, इसमें विरोधता उत्पन्न करे। ये हिंसा आदि वितर्क स्वयं किए हुए, दूसरों से कराए गए और दूसरों के का समर्थन किए जाने के स्वरूप वाला
होते हैं। ये लोभ, क्रोध तथा मोह रूपी कारणों से उत्पन्न होते हैं। तर्क जो है कम, मध्यम, अधिक मात्रा में किए जाते हैं। ये अत्यधिक दुख, अज्ञान रूपी फल देने वाले होते हैं। इस प्रकार इन हिंसा आदि वितर्कों को दुखदायी समझ करके विरोधी भावना बनानी चाहिए। ये जो है प्रतिपक्ष भावना सूत्र का अर्थ है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। ये जो है अर्थ आप शायद लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति होता है, तो कोई भी जब कर्म करता है, कोई भी हिंसा करता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, कोई हिंसा करने के लिए उतारू हो गए कि मुझे हिंसा के विषय में, कोई भी व्यक्ति हिंसा करता है तो उसके विषय में ये कई कैसा विचार आता है। तो उन्होंने कहा, महर्षि गरंड ने, कि एक तो हिंसा व्यक्ति जो है करता है, दूसरा किसी से करवा देता है, और कोई करता है तो उसका कोई समर्थन कर देता है। इस तरह से अगर आप कोई कर्म करता है और उस कर्म में आप सहभागिता दिखाते हैं, तो आप समझिए आप हिंसा करते हैं, आप पाप करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, ना ही स्वयं करना चाहिए, ना ही जो है किसी से करवाना चाहिए, और ना ही कोई करता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। आजकल क्या है कि लोग स्वयं तो नहीं करते हैं, कारित और अनुमोदित कर देते हैं। आजकल आपके सामने तो लोग बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे कि मैं इस व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता हूँ, परंतु पीछे से जो है किसी के द्वारा करवा देते हैं, या कोई करता है तो फिर उसका समर्थन कर देते हैं। इस तरह के लोग से शायद सभी लोग परिचित होंगे। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा कि कोई आपके आसपास हो, कोई दोस्त मित्र हो, कोई पड़ोसी हो, तो आपकी क्षति करना चाहता है, आपको नुकसान करवाना चाहता है या करना चाहता है, तो वो किसी से करवाता है। या आपको कोई नुकसान करता है तो उसमें वो समर्थन जाके कर देता है कि हाँ फला व्यक्ति है, इसको इस तरह से मारो, इससे घर में इस तरह से जाओ, इससे घर में इस तरह से चोरी करो, इस तरह से जो है उसके घर में हिंसा करो, इस तरह से उसके साथ झूठ बोलो। इस तरह तमाम जो है जो पांचों यम हैं और पांचों नियम हैं, उन तमाम पांचों यम नियमों का जो है को भंग जो है इस तरह से करता है। स्वयं कर देता है, कभी कभी तो किसी से करवा देता है, या फिर कोई करता है तो उसका समर्थन कर देता है। तो ये क्या है? ये हिंसा है। व्यक्ति जो है व्यक्ति के जो विषय होते हैं वो तीन प्रकार की हिंसा से शुरू करता है। एक तो कृत स्वयं करता है, किसी के दूसरे से करवाता है, या फिर कोई करता है तो उसको कोई हिंसा करता है तो उसका समर्थन करवा देता है या करता है। अब फिर आगे वो कह रहे हैं कि लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का। अब लोभ, क्रोध और मोह हिंसा के तीन कारण बताए कि जो लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक जो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति हिंसा करता है वो तीन तरह से करता है। वो किस तरह से करता है? तो एक तो कृत कर, जैसे लोभ हुआ तो लोभ स्वयं कर देता है, या फिर किसी दूसरे के द्वारा लोभ करवाता है, या फिर कोई दूसरा करता है तो उसका अनुमोदन कर देता है। तो क्रोध भी तीन प्रकार का हुआ। फिर जो है लोभ जो है कृत, कारित, अनुमोदित, ये भी तीन प्रकार का हुआ। मोह जो है कृत, कारित, अनुमोदित, ये भी तीन प्रकार का हुआ। इस तरह से जो है लोभ, क्रोध और मोह हिंसा जो है टोटली 9 प्रकार की हो जाती है। 9 प्रकार से व्यक्ति हिंसा कर लेता है, क्योंकि ये तीनों जो भाव होते हैं व्यक्ति के अंदर, क्रोध का, लोभ का और मोह का, आता ही है। मोह के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि आज जो है 24 घंटा जो है हर व्यक्ति हर किसी के पीछे मोह के कारण फंसा हुआ है। जो आज पति पत्नी का संबंध है वो भी मोह के कारण है। बच्चे पिता का संबंध है से आज चल रहा है आज के समय में, वो सारा मोह के कारण होता है। शायद पहले भी मोह के कारण ही रहा हो, परंतु पहले ऐसा नहीं था। सच्चा प्रेम लोग करते थे, एक दूसरे के प्रति जो है अकाट्य प्रेम किया करते थे, जो मोह की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि आज जो है मोह
अर्थ को जानने वाले ही लोग नहीं रहे कि मोह किसको कहते हैं। मोह तो खुद एक विकृति है, और मोह में होकर के 9 प्रकार के कर्म 3 प्रकार के कर्म कर देता है, कृत, कारित और अनुमोदित। क्रोध में होकर के 3 प्रकार का कर्म कर देता है, कृत, कारित, अनुमोदित। लोभ में जो है 3 प्रकार का, लोभी होकर के 3 प्रकार का कर्म कर देता है। अब कारण के स्तर भेद से व्यास जी ने हिंसा के 3 प्रकार बताए। कारण के स्तर से क्या बताया उन्होंने? मृदु, मध्य, अधिमात्रा। अब इन्होंने कहा कि कारण की दृष्टि से स्तर से हिंसा 3 प्रकार की उन्होंने बताया कि अत्यंत अल्प लोभ होता है, मध्यम लोभ होता है और अधिक लोभ होता है। फिर जो है अल्प क्रोध होता है, मध्यम लोभ क्रोध होता है, अधिक क्रोध होता है। फिर मध्यम अल्प मोह होता है, मध्यम मोह होता है, अधिक मोह होता है। ये जो है 3 तरह से टोटली 9, ये भी जो है 9 प्रकार से होते हैं। और ये जो देखा जाए तो इस तरह से 5 यमों का मिलाकर के 27 प्रकार का होता है। ये केवल कृतकारित के हिसाब से, केवल कृतकारित के हिसाब से जोड़ा जाए तो जो है हिंसा जो है 9 प्रकार की होती है। मृदु, मध्य, अधिमात्र से हिंसा जो है, देखिए इन तीनों को मिलाकर के जो हिंसा की जाती है वो 81 प्रकार की होती है। जो व्यक्ति हिंसा करता है, लोभ, क्रोध और मोह, इसमें लिप्त होकर के मृदु, मध्य और अधिमात्र, अल्प, मध्यम और अधिक, 3 तरह से जो है व्यक्ति जो है 3 तरह से जो हिंसा करता है, 3 क्रोध, मोह, लोभ, ये जो 3 जो विकृतियां हैं, इसके माध्यम से जो है अधिक कम, मध्यम और अधिक, इस तरह से वो जो है 81 प्रकार की हिंसा करता है व्यक्ति, और हमें पता नहीं होता है, और हम ये मान बैठते हैं कि ये तो मेरा स्वभाव है। अब आगे ये बात कह रहे हैं कि हिंसा करने वाले 3 प्रकार के विचार बनाता है अपने मन में। जो हिंसा करता है उसके अंदर 3 प्रकार के विचार आते हैं। ये क्या विचार आते हैं कि एक तो वो नियम बना लेता है। पहला वो नियम बना लेता है, जब हिंसा करता है कोई तो वो नियम बना लेता है, और वो ये सोचता है कि मैं जो है एक ही प्राणी, मछली की हिंसा करूँगा, बाकी और किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा। वो नियम बना लेता है। तो जो नियम बनाने वाला है वो भी हिंसा करता है। ऐसा नहीं है कि वो नियम बना लिया कि केवल मछली को मारूंगा और किसी को नहीं मारूंगा, तो वो हिंसा नहीं हुआ, वो भी हिंसा ही हुआ। वो हिंसा की श्रेणी में आ गए, चाहे एक को मारो चाहे 1000 को मारो, मारना तो मारना ही हुआ। और दूसरा क्या करता है, विकल्प बना लेता है। जो हिंसा करता है वो विकल्प बना लेता है, कहता है कि मछली या बकरी, या मैं मछली को मारूंगा या तो बकरी को मार लूंगा। मछली मिली तो ठीक है, नहीं मछली मिली तो बकरी को मार के मैं खा जाऊंगा। किसी एक की हिंसा करूंगा, उसके अंदर ये आता है कि मैं किसी एक की तो हिंसा करूंगा ही करूंगा, किसी एक को तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। तो एक विकल्प दे देता है कि 2 में से चलो एक को करूंगा। नियम में एक को मारता है। जब कोई नियम बना लेता है, देखिएगा कोई ऐसा जो व्यवसायी जो हिंसा करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं तो बस बकरे को काटता हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। अरे तुम जीव को मार रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य थोड़ी है। तो वो हिंसा तो करता है, अपने आप में एक नियम बना लेता है कि मेरा तो एक कर्तव्य है, मेरे बाप दादा करते चले आए इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये भी एक अधूरा ज्ञान है उसका, उसको ये नहीं पता है कि किसी जीव को मार रहे हैं। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जो हिंसा करने वाला 3 तरह का नियम बनाता है। एक तो नियम बना लेता है, 3 प्रकार से विचार करता है। एक तो नियम बना लेता है कि मैं एक ही जानवर को मारूंगा। दूसरा विकल्प बना लेता है कि या तो बकरी को मार लूंगा या तो मछली को मार लूंगा। फिर जो है तीसरा जो है उसके अंदर जो प्रकार आता है वो समुच्चय का आता है, समुच्चय प्रकार, यानी कि जो भी प्राणी मिले उसकी हिंसा करूंगा। अब तीसरे में वो ये सोचता है, जो हिंसा करने वाला होता है, कि चाहे किसी बहुत से प्राणियों को नहीं मारूंगा परंतु एक को मैं मार लूंगा, या तो मछली मार लूंगा या तो बकरी मार लूंगा या तो गाय मार लूंगा या तो भैंस मार लूंगा या तो चिड़ियों को मार लूंगा। वो यही हिंसा करने वाला यही सोचता है कि चलो मैं बहुत से जानवरों को नहीं मारूंगा, केवल एक को तो मार ही लूंगा। तो इस तरह का अगर कोई विचार करता है, इस तरह से जो है, जिस तरह से हिंसा में ये जो है नियम बनाता है व्यक्ति, वैसे ही सत्य,
सत्य के साथ भी एक क्या हिंसा व्यक्ति करता है, ब्रह्मचर्य के साथ भी, अपरिग्रह के साथ भी। इस तरह से जो जो सारे यम और नियम हैं, उनसे सभी तरह के जो है व्यक्ति इस तरह का जो है हिंसा करता है। चोरी करता है, अस्तेय का मतलब स्ते, अस्ते नहीं स्ते, चोरी करना, तो चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है। इस तरह से सब करीब 81 प्रकार का वो यम नियमों में भंगता करता है, वितर्क करता है, यम नियमों में बाधा उत्पन्न करता है। और वो अपने आप को मानता है कि मैं तो सही कह रहा हूँ। हम ही लोग, आप लोगों के बीच में इस तरह से बहुत से लोग हैं जो कुछ ऐसे गलत कार्य करते हैं और वो अपने आप को नियम में बना बैठे हैं, विकल्प बना लिए हैं, समुच्चय बना लिए हैं और कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वो सही करता हूँ। एक को तो मारूंगा ही, नहीं मारूंगा तो जीऊंगा कैसे। कुछ लोग जो है अपना व्यवसाय बना लिए हैं, अंडा बेचते हैं, बोलते हैं कि चलो अंडा ही जो बेचता हूँ, कौन सा मैं पाप करता हूँ, अंडा मैं नहीं बेचूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इस तरह के लोग विचार करते हैं तो मेरा व्यवसाय है। तो हिंसा तो करता है वो, हिंसा करने के बाद अपने आप को संतुष्टि दे देता है कि मैं तो एक को मार रहा हूँ, बहुत जीवों को नहीं मार रहा हूँ। तो ये भी एक हिंसा है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति है वो सत्य के साथ भी यही करता है, अहिंसा के साथ भी यही करता है, अपरिग्रह के साथ भी यही करता है, शौच के साथ भी यही करता है, संतोष के साथ भी यही करता है, स्वाध्याय के साथ भी यही करता है और ईश्वर प्रणिधान के साथ भी यही करता है। ईश्वर प्रणिधान के साथ कैसे करता है? आजकल लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने इस देवी को पूज लिया, इस भुआ को बना लिया, इस सोखा ओझा को बना लिया और मैं केवल उसी की पूजा करता हूँ, बाकी तुम किसी की मुझे पूजा नहीं करना है। मुझे उस जगह जा कर के अपनी पूजा चढ़वानी है, उसको जा कर के शराब पिलानी है। तो इस तरह से वो तमाम जो है ईश्वर प्रणिधान, मुख्य ईश्वर से हट करके जो बाह्य आडंबर और जो हिंसा वाले जो देवी देवता हैं उनकी जाकर के पूजा करने लगता है, उनकी चढ़ावा चढ़ाने के लिए चला जाता है, मंदिर में बैठता है, दान देता है, पैसा भी देता है, शारीरिक शोषण भी करवाता है। तो इस तरह से जाकर के वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं। तो ये सारा जो है सभी यमों के साथ इस तरह से होता है। फिर भी लोग जो है नहीं मानते हैं, करते ही रहते हैं। कितना भी कह लीजिए, आदमी जो है हिंसा करने से नहीं हटता है, झूठ बोलने से नहीं हटता। 81 प्रकार का झूठ बोलता है, 81 प्रकार की चोरी करता है, 81 प्रकार की जो है असंतोष करता है, 81 प्रकार का अपरिग्रह करता है, 81 प्रकार का शौच करता है, 81 प्रकार का जो है संतोष करता है, 81 प्रकार का अतप करता है, तप नहीं करता है। वो सोचता है कि मैं तप कर रहा हूँ, वो क्या करता है, बिना एसी का थोड़ी जिएंगे हम। अब उसमें कितने सूक्ष्म जीव मर रहे हैं एसी में, जाकर के किसी जैनी साधु से पूछिएगा तो आप लोगों को भली भांति बता देगा कि एसी के चालू करने से जो है कितने जीव जंतु मरते हैं। जितने जैनी साधु हैं भारत में, कोई भी जैनी साधु लगभग एसी में नहीं रहते हैं। कितनी भी गर्मी पड़े, कितना भी ताप पड़े, जैनी साधु जो है एसी में नहीं बैठते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बहुत से जीव मर जाते हैं। और ये बात सत्य भी है। जो पसीने में जीव होते हैं, जैसे ही हम एसी चलाते हैं वो सारे जीव जो है पसीने के माध्यम से शरीर के ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हिंसा तो आप 85 तरह से करते हो। पंखा चला दिए तो पंखा में भी जीव जंतु लटक के मर रहे हैं। बहुत से ऐसे क्रिया करते हो आप, बहुत से ऐसे जो भी आप नियमों के अंतर्गत आते हैं, वो सभी तरह के 81 प्रकार के, समझिए कितना हो गया, 10 यम हैं। उन 10 यमों में 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद 8000 9000 तरह की हिंसा आप हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो। इस तरह से आप पूरी तरह से इस तरह संलिप्त हो। आपका जीवन जो है पूरा इन्हीं सबसे इन्हीं शुभ अशुभ कर्मों में पूरी तरह से फंसा हुआ है। कभी शुभ करते हो तो कभी अशुभ करते हो। जब तक आपको पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो स्वयं हम कृतकारित अनुमोदित कोई भी कर्म करें तो स्वयं के द्वारा करें, किसी के द्वारा करवाएं ना। करवाने से जो है उसमें विकृतियां आ जाती हैं। अनुमोदन मत करिए किसी का। कोई पाप कर्म करता है तो उसका समर्थन मत करिए, आप उदासीन भाव अपना लीजिए।
अब ये भी ध्यान देना है कि जो भी आप कर्म करिए वो आपको ये भी पता हो कि अब ये बात आती है कि हम कौन सा कर्म करें। अब तो यम नियमों में बाधा का पता हमें चल गया कि ये काम करते हैं इस तरह से करते हैं तो हमें बाधा उत्पन्न होती है। तो जब आपको इतना पता चल गया तो आपको इतना भी जानकारी हो जाना चाहिए कि कौन कौन से कर्म शुभ हैं, कौन कौन से अशुभ हैं। पहले भी बता चुका हूँ कि तो एक तरह से एक और तरीका, सरल तरीके से बता देता हूँ कि जो भी कर्म प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है वही कर्म करना चाहिए। वही कर्म सही होता है, वही कर्म शुभ होता है। और जो जो कर्म जो है शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द पे प्रत्यक्ष न उतरे, खरे न उतरे, उस कर्म को नहीं करना चाहिए। कल की जो मैं एक वीडियो डाला हूँ कि व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान और शब्द ज्ञान तीनों का जो है प्रत्यक्षीकरण करके ही करना चाहिए। इस तरह से अगर कोई नहीं करता है तो फिर वो इस चीज को नहीं प्राप्त कर पाएगा, शुभ कर्म नहीं कर पाएगा। जब शुभ कर्म कर नहीं करेगा तो ज्ञान को कभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। शुभ कर्म को वही कर सकता है जो शब्द प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को और प्रत्यक्ष प्रमाण को भली भांति जानता है और अपने जीवन में इसका उपयोग भी करता है। तो जब भी आप कर्म करें तो प्रत्यक्ष के साथ, अनुमान के साथ और शब्द के साथ करें। शब्द मतलब शास्त्रोक्त हो। आप परखें कि क्या शास्त्रों में इसका वर्णन है, क्या शास्त्र हमको ये कर्म करने के लिए इजाजत देता है क्या। प्रत्यक्ष में अपने सामने जो हो रहा है उसको देख करके करिए, किसी के द्वारा कही सुनी हुई बातों को न करें। जो आप सामने देख रहे हो, इसके द्वारा आंखों से देख रहे हो, हाथ से कर रहे हो, कानों से सुन रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो, चमड़ी से स्पर्श कर रहे हो, उसको ही आप। बाकी आप जो इधर उधर की बातें हैं, कोई कह दिया, किसी ने अनुमोदन कर दिया, किसी ने कारित कर दिया, किसी ने करवा दिया, या किसी ने आपके तो ऊपर इस तरह का विचार डाल दिया, कोई भाव डाल दिया, तो उस तरह से कोई भी आप कर्म न करें। इस तरह से करते हैं तो आप उन कर्मों में, दुखों में फंसते चले जाएंगे और 81 प्रकार की हिंसा करेंगे, 81 प्रकार का झूठ बोलेंगे, 81 प्रकार का असत्य बोलेंगे, 81 प्रकार का परिग्रह करेंगे, 81 प्रकार का अब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, भोगवादी बनेंगे। भोग करने के लिए 81 प्रकार के रास्ते आप भोग लेंगे। भोग करने के लिए आप 81 प्रकार के मार्ग का चयन कर लेंगे और उस मार्ग में जाते हुए अपने आप को आप ये समझेंगे कि मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूँ। इतना अंधेरा छा जाता है, व्यक्ति गलत रास्ते पे जब जाता है तो इतना दूर निकल जाता है कि वो अपने आप को भी गलत साबित करने से जो है दूसरे पे जो है आग बबूला होकर के उसके ऊपर टूट जाता है या उसको बुरा भला कहने लगता है। तो इसलिए उतना दूर मत निकलिए और उसका प्रत्यक्षीकरण करिए, अनुमान लगाइए। और शास्त्रों पे जो विश्वास नहीं करता है जो व्यक्ति, अपने वेद आदि जो शास्त्र हैं उनको नहीं पढ़ता है, उनको नहीं समझता है, तो व्यक्ति जो है कभी भी जो है वो अच्छा कर्म नहीं कर सकता है। वो हमेशा बुरा कर्म ही करेगा, क्योंकि एक आत्मा है। तो इस आत्मा में जब तक कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, पढ़ता नहीं है या किसी गुरु के सानिध्य में नहीं है, किसी विद्वान के सानिध्य में नहीं है, तो उसको कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। अज्ञानता में व्यक्ति कुकर्म करते हुए इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे पता नहीं चलता है, या फिर कुकर्म स्वयं करता है या स्वयं किसी से करवाता है। अपने आस पड़ोस में आप जब भी रहिए तो किसी गलत कार्य का समर्थन मत करिए, किसी गलत कार्य को किसी के द्वारा मत करवाइए। कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने तो नहीं करते हैं, अपने बच्चों से कोई गलत काम करवा लेते हैं, तो ये भी जो है एक प्रकार की हिंसा है, ये भी एक प्रकार का पाप है। तो ना ही आप करिए, ना ही अपने बच्चों को उससे करवाइए, ना ही कभी जो है कभी कोई बच्चा भी गलत कार्य करता है या कोई घर में ही कोई गलत कार्य करता है तो ना ही आप उसका समर्थन करिए। क्यों ना आपकी घर में जीविका भी चोरी से आती हो, 2 नंबर के धंधे से आती हो, तो उसका भी आप कभी समर्थन न किया करें, क्योंकि ये सारा का सारा यहीं का धरा रह जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं। जो जाएगा आपका कर्म जाएगा। एक व्यक्ति थे, वो नौकरी करते थे,
रेलवे में टीटी थे, उनको जो है पैसे, सरकारी सैलरी जो है कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आती थी। और वो बेचारे क्या करते थे कि सुबह से शाम तक जो है कहते थे कि, कहते हैं उनके बारे में कि सुबह से लेकर शाम तक जो है 20 से 25 हज़ार रुपया ऐसे ही ट्रेनों में वसूली कर लेते थे। पेनाल्टी लगा लगा करके, पेनाल्टी जो है दुगुना 10 मिनट लिया करते थे। तो इस तरह से एक दिन क्या हुआ कि इस तरह से करते 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 वो बहुत ही उनके पास धन इकट्ठा हो गया। और एक समय ऐसा आया कि ईश्वर की देखिए लीला कि उनकी तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनकी किडनी फेल हो गई। किडनी जब फेल हुई तो बेचारे को जो है जितना वो पैसा कमाया था वो सारा का सारा पैसा जो है उसके दवा में, उसके किडनी बदलने में से लेकर के सारा का सारा पैसा भी नष्ट हो गया। और एक समय ऐसा आया कि किडनी बदलने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं बच पाया और इस दुनिया से अलविदा हो गया। धन और पैसा बहुत काफ़ी इकट्ठा किया वो, और सब कुछ यहीं पे छोड़ के वो चला गया, क्योंकि गलत रास्ते से किया था। गलत रास्ते से वो पैसा इकट्ठा किया था और सोचा था कि चलो मैं इस रेलवे के टीटी पद से जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो भोग करूंगा, इसको मैं मज़े लूँगा, ऐश करूँगा। परंतु जब वो मरा तो उसके बच्चों से वो कहा कि मैं इतना पैसा कमाया, परंतु मैंने कभी इस पैसे का एक आना भी खर्च नहीं किया। मैं इकट्ठा करके रखा करता था कि मैं जब नौकरी से रिटायरमेंट होऊंगा तो अपने सारे शौक पूरा करूँगा। तो जीवन में जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारा का सारा यहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन में जब भी हो अच्छा कार्य करिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, उसको पीछे मत टालिए, आने वाले दिन पे मत टालिए। हमेशा जो है अच्छा कर्म करना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को जो है शुभ कार्य करना चाहिए। अब ये थोड़ा सा वो टीटी प्रत्यक्षीकरण कर लेता कि मैं जो है ये जो गरीब असहाय लोगों का जो मैं पैसा लूट रहा हूँ और लूट करके जो इसे इकट्ठा कर रहा हूँ, शायद ये पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे मुड़ करके अगर वो मद से ऊपर उठ करके देखता तो शायद वो इस तरह का कुकर्म न करता। और जो पैसा वो कमाया वो भोग ही नहीं पाया। कुछ पैसे उसके बैंक में फंस गए, कुछ पैसे बच्चों ने बांट लिए। इस तरह से उसका सारा इधर का उधर तितर बितर हो गया और एक समय ऐसा आया कि वो दुनिया से चला गया। तो इस तरह से जीवन में कब आप भी जो है हमेशा जो है अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करने का प्रयास करिए। प्रतिदिन होता है तो करने का प्रयास करिए, और ना ही कभी किसी से करवाइए और ना ही कभी उसका समर्थन करिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो दुख नहीं आपको मिलेगा। अपने अंदर लोभ मत आने दीजिए, लालच मत आने दीजिए, क्रोध मत उत्पन्न होने दीजिए, क्योंकि लोभ से, क्रोध से और मोह से सारे रोग, सारी पीड़ा और सारे दुखों का जंजाल शुरू होता है। दुख कहाँ भी है कि दुखा अनंत फला इति, इससे जो है दुख प्राप्त होता है। अगर इस दुख को दूर करना है, अनंत फल की प्राप्ति करना है, तो फिर कृत कारित अनुमोदित इस तरह का कर्म करने से पहले आप बच जाइए। यही प्रतिपक्ष भावना है। कोई भी गलत कार्य उठता है तो उसके प्रति अच्छा भाव उठा दीजिए। यही प्रतिपक्ष भावना का स्वरूप आज उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने पूरी ओपन करके बता दिया। आप कोई भी कर्म करते हैं आप, तो आप कर्म करने से पहले जो है उसको देखिए कि क्या सही होगा, क्या मेरे प्रति इसका परिणाम सही होगा, क्या इस समय या आने वाले समय में, दोनों सोचा करिए। या मरने के बाद भी इसका जो फल मिलेगा वो क्या अच्छा होगा। इतना तो व्यक्ति को पता चल ही जाता है, आप और हमको ये तो इतना तो जानकारी हो ही जाती है कि जो हम कर्म कर रहे हैं ये क्या कर्म सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या गलत कर रहे हैं तो इसका क्या लाभ हमें होगा, या सही कर रहे हैं तो इसका हमें क्या लाभ होगा। ये हर व्यक्ति को पता है, ये बताने वाली बात नहीं है। छोटा बच्चा भी जानता है कि वो अगर छत की बालकनी से देख रहा है या उसके ऊपर पैर रख के चढ़ रहा है तो वो भी उसको भय बना रहता है कि मैं कहीं नीचे न गिर जाऊँ। तो इसलिए आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं। आप स्वयं बनिए, लोगों को भी बनाइए, और इस नेक कार्य में, इस नेक पुण्य कार्य में सबको जोड़ते हुए चलिए।
इसी शुभकामना के साथ जो है आज का विषय है वो यही पूरा होता है। कोई अगर आप